सो हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस एग्जांपल के तहत हम लोग देखेंगे कि किसी भी बॉयलर का हम लोग डायरेक्ट मेथड से बॉयलर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में उसी बॉयलर का अगर हमें इवापोरेशन रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम कैसे इवापोरेशन रेशियो को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन ही है कि मान लीजिए इन ए कोल फायर्ड बॉयलर, यानी कि एक कोल फायर्ड बॉयलर है, यानी कोयला से चलने वाला एक बॉयलर है, ठीक है। फ्लाविंग डाटा मतलब कुछ डाटा आपका दिया गया है, ठीक है, जिससे हम बॉयलर एफिशिएंसी और इवेपोरेशन रेशियो निकालेंगे। तो वो डाटा कौन कौन सा दिया हुआ है, तो क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेशन, यानी कि उस बॉयलर का स्टीम जनरेशन जो हो रहा है वो है 8 TPH, यानी कि 8 टन पर आवर हो रहा है। स्टीम टेम्परेचर एंड स्टीम टेम्परेचर प्रेशर जो है वो दे दिया गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोल कंजप्शन दे दिया गया है कि इतना हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं तो इसके लिए इतना कोल लग रहा है 1.8 TPH, ओके। और आपका फीड वाटर जो टेम्परेचर है, जो बॉयलर में हम फीड वाटर दे रहे हैं उसका टेम्परेचर है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्यूल का जो जिसबी है, ठीक है, जो हम कोल यूज कर रहे हैं उसका जो जिसबी का बात करें तो 3200 किलो कैलोरी पर केजी दे दिया गया है। तो इतने डाटा हमारे पास से, अब इसके तहत हमको बॉयलर एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है, और हमें इवापोरेशन रेशियो निकालना है। तो जो यहाँ पे डाटा दिया गया है इसके तहत जो बॉयलर का एफिशिएंसी निकलेगा वो डायरेक्ट मेथड से निकलेगा। बॉयलर के एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं कि बॉयलर का एफिशिएंसी होता क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया है। यहाँ पर ये जानिए कि आपका बॉयलर एफिशिएंसी, यानी किसी भी चीज़ का हम अगर एफिशिएंसी निकालते हैं तो आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बॉयलर की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो बॉयलर में हम कितना हीट इनपुट कर रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं, फ्यूल को जला रहे हैं, फ्यूल जो है वो हीट लिबरेट करता है, तो यानी कि हम बॉयलर में कुछ ना कुछ हीट दे रहे हैं। बदले में हमें जो स्टीम में जो हीट हमें मिलता है, ठीक है, क्या हमें जो आउटपुट मिलता है तो वो जो आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है, यानी कि कितना हीट हमें मिला, ठीक है, स्टीम के जरिए, और कितना हीट हम फ्यूल के जरिए दिए, उसकी उस रेशियो को ही कहा जाता है बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर जैसे हम बॉयलर एफिशिएंसी निकालना चाहें तो बॉयलर का जो एफिशिएंसी हो जाएगा, अगर फॉर्मूला का बात करें, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट में कितना हमें हीट मिलेगा, तो जो हमारा मेन स्टीम का फ्लो है, ठीक है, मेन स्टीम का फ्लो इनटू जो हमारा स्टीम में जो इंथैल्पी है, ठीक है, जो सैचुरेटेड स्टीम में इंथैल्पी है जिसको हम लोग HG से डिनोट करते हैं, ओके। और माइनस जो फीड वाटर में हमारा जो हीट होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फीड वाटर का जो टेम्परेचर हो गया वो HF हो गया, ओके। तो ये आपका निकल के आ गया, यानी हमें आउटपुट में इतना हीट मिला। बदले हमने फ्यूल कितना जलाया, तो मान लीजिए फ्यूल हमने F जलाया, ठीक है, इसको Q से भी डिनोट कर सकते हैं, F से भी, ओके। तो फ्यूल हमने इतना जलाया जिसकी जिसबी कुछ ना कुछ होगा, तो जिसबी हमें ये डिनोट करता है कि 1 kg में हमारा इतना हीट है, तो इतना kg में कितना होगा टोटल फ्यूल में, ठीक है। तो टोटल फ्यूल हम निकाल लेंगे, मतलब हमने इतना हीट दिया, और हमारा ये जो दर्शाता है कि हमारा 1 टन स्टीम या 1 kg स्टीम में इतना हीट है, तो टोटल हमारी स्टीम में कितना है, तो टोटल जो मेन स्टीम फ्लो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आउटपुट निकल जाएगा, टोटल इनपुट यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा मेन स्टीम फ्लो कितना दिया हुआ है, तो क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेशन यही दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हम पुट कर देंगे। इसको हम लोग केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूल का जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी टन में दिया गया है। तो जो भी हम देखिए, जो भी हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो यूनिट होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, इसलिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई केजी में रहता तो किसी दूसरे को भी हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ता, ओके। तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हजार हजार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों हजार हजार में हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया इनटू। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टीम में जो इंथैल्पी है वो हमें निकालना होगा सैचुरेटेड स्टीम का, तो ये हमें दिया नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में दिया भी रहता है। तो यहाँ पर हमें स्टीम का टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, तो इतना केजी के प्रेशर में इतना टेम्परेचर पे अगर हम स्टीम टेबल के द्वारा स्टीम का अगर हम इंथैल्पी चेक करेंगे तो हमारा लगभग निकल के जो आएगा वो 665 आएगा, ठीक है, यानी 665 आएगा, ओके। और अगर हम फीड वाटर का हम इंथैल्पी निकालेंगे तो जितना आपका फीड वाटर का जिसमें सेंसिबल हीट जो हम ऐड करते हैं वही आपका इंथैल्पी हो जाता है टोटल, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंसिबल हीट ही रहता है। तो ये हो गया 85, ओके। तो ये हमारा आउटपुट में निकल गया। बाकी फ्यूल में हमारा कितना हो गया, तो फ्यूल हमारा हो गया 1.8, ओके, 1.8
इंटू आपका ये जीसीबी कितना दे दिया है, तो 3200। ओके, तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 80%, ठीक है, 80% परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 80% जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये आपका बॉयलर का इफिशियंसी हो जाएगा। ओके, अब हमें इवापोरेशन रेशियो भी यहाँ पे निकालना है। तो इवापोरेशन रेशियो के लिए होता है, ठीक है, इवापोरेशन रेशियो होता है क्या, तो इवापोरेशन रेशियो हमें ये बताता है कि किसी बॉयलर में हम 1 kg फ्यूल जो जलाते हैं तो उसके बदले में हमें कितना kg स्टीम जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। यानी 1 kg फ्यूल जलाए तो हमें जो स्टीम मिलता है, इन दोनों के रेशियो को ही हम इवापोरेशन रेशियो कहते हैं। तो स्टीम जनरेशन, ठीक है, स्टीम जनरेशन इन kg पर आवर एंड फ्यूल कंजप्शन यानी कितना फ्यूल लगा इन kg पर आवर, ठीक है। तो इसको जनरली kg पर आवर में ही लिखा जाता है। तो स्टीम जनरेशन हमारा कितना है, 8 TPH है। इसको हम लोग अगर हम ये kg में करेंगे तो 8 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यूनिट से में यहाँ पर भी आप चेंज नहीं करते तो हो जाता, लेकिन जनरली अगर आपके डेफिनेशन में कहा गया तो आप kg में ही कन्वर्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा फीड वाट जो आपका कोल कंजप्शन हो रहा है वो कितना है, 1.8। ओके, 1.8 इंटू 1000, इसको भी हम लोग kg में कन्वर्ट कर लिए तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4। ओके, 4.44 आपका इसका आंसर हो जाएगा इवापोरेशन रेशियो, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इवापोरेशन रेशियो यानी कि हम इतना 1 kg फ्यूल जलाएंगे ना तो हमारा इतना जो स्टीम जो है वो जनरेट होगा, इतना kg। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो में आप जान गए होंगे कि बॉयलर इफिशियंसी और इवापोरेशन रेशियो हम कैसे निकालेंगे यदि आपका डाटा दिया गया। डाटा भले ही आपका चेंज हो सकता है लेकिन जो कैलकुलेशन मेथड होगा वो सेम होगा। तो आप भी अपने बॉयलर का कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके बॉयलर का इवापोरेशन रेशियो और बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो कितना आ रहा है। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।